आज के क्लासेस शुरू हो रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। और पार्ट ऑफ स्पीच महत्वपूर्ण रूप से बोलने की कला है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच माने भाषण का भाग, स्पीच का भाग, भाषा का भाग, ये भाग है। और इस भाग के रूप में जैसे शरीर के अंगों को मिला करके शरीर बनता है, उसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को भी हम वाक्यों को मिला करके जितने भी पार्ट होते हैं इसके, उनको मिला करके हम एक वाक्य की रचना करते हैं, स्पीच की रचना करते हैं और वाक्य की संरचना करते हैं। तो इस तरह से नाउन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला शब्द है न, वो नाउन है। नाउन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी इसमें 3 शब्द है। एक है पर्सन और दूसरा है, पर्सन में दूसरा स्थान का नाम है, तीसरा थिंग्स का नाम है, वस्तु का नाम। इस तरह से वस्तु के नाम में यानी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और स्थान में भी बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, व्यक्ति में भी बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं। तो व्यक्ति के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा है कि दैट इज हर पेन, वह उसकी कलम है। तो यहाँ पे पेन जो शब्द है, ये पेन वस्तु है। पेन जो है थिंग्स है, नाउन का नाम प्रयोग कर सकते हैं और ये नाउन के रूप में पेन का प्रयोग हो रहा है। तो पेन इसीलिए पेन हो गया, ये नाउन के रूप में हो गया। इसके बाद नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार हैं। तो संज्ञा के प्रकार में जब हम बात करते हैं तो संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। संज्ञा को हम 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं और जो 5 प्रकार से व्यक्त किए जाने वाले संज्ञा है, पहला है प्रॉपर नाउन है, दूसरा है कॉमन नाउन है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन है और चौथा है मटेरियल नाउन है, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा के रूप में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रॉपर नाउन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका जो सबसे प्रमुख काम है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति है, स्थान का नाम हो या वस्तु का बोध करवाता हो। और इस तरह से जब वस्तु का बोध होता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे लिखा है उदाहरण के रूप में, किसी विशेष व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, स्थान का नाम हो, किसी महत्वपूर्ण स्थान का नाम हो, तो वह स्थान एक ही होता है, व्यक्ति भी एक ही होता है, वस्तु भी एक ही होता है और वस्तु एक ही वस्तु का नाम विशेष रूप से लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन कहा। जैसे नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो नरेंद्र मोदी जो है ये प्रॉपर नाउन है जिसे आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके बाद ऑफ इंडिया है, इंडिया भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इंडिया भी एक ही है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। इसके बाद लिखा है दूसरा, द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। ताजमहल यहाँ पे क्या है? ताजमहल यहाँ पे भी, यह भी प्रॉपर नाउन है। और इस तरह से ये प्रॉपर नाउन जहाँ लिखा है ताजमहल है तो ताजमहल को हम प्रॉपर नाउन के रूप में लिखा जाएगा। उसी तरह से नरेंद्र मोदी है, राम है, श्याम है, मोहन है, ये सब प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। इंडिया है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, ये देशों के नाम हैं और देशों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन के रूप में कहते हैं। इसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
यानी कॉमन नाउन जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जात के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी जिस संज्ञा से, ये कॉमन नाउन का मतलब है कि वो कॉमन है, सब जगह वो कॉमन है। यानी जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति, वर्ग का बोध होता है, समूह का बोध होता है, जाति का पूरी जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। वर्ग यानी वर्ग का, किसी वर्ग विशेष का बोध होता है, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे कॉमन नाउन। जैसे कहते हैं हॉर्स इज वेरी फेथफुल, घोड़ा जो है बहुत ही वफादार होता है। तो हॉर्स, दुनिया में जितनी प्रजातियों के घोड़े पाए जाते हैं उन सभी हॉर्स के बारे में बात कर रहा है। तो चाहे वो कहीं किसी स्थान विशेष का घोड़ा हो, सब जगह यानी दुनिया में पाए जाने वाले जितने घोड़े हैं वे हॉर्स जो है ये किसी वर्ग का बोध करा रहा है। वर्ग का वेरी फेथफुल, वफादार होता है। घोड़ा किसी भी प्रकार का हो, वफादार हो, तो ये हॉर्स और फेथफुल, वफादार, ये प्रॉपर नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका। इस तरह से लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, लायन भी है, तो ये लायन जो है संसार के पूरे शेरों के बोध करा रहा है, वर्ग का। द किंग है, किंग भी होता है, किंग चाहे वो मनुष्य में हो चाहे पशुओं में हो, किंग किंग होता है, कॉमन नाउन है। जंगल भी है, जंगल कहीं का भी हो, जंगल पूरे जंगलों का, पूरे विश्व के सभी जंगलों का बोध करा सकता है। तो ऐसे वर्ग में, जात में, विशेष में हो तो वो सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यानी जिससे हम किसी समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इस तरह से कलेक्टिव नाउन जो है यहाँ पर जो दिया है, यानी ग्रुप का बोध हो रहा है। जैसे अब आप कहते हैं ग्रुप के बोध में, ही एट ए बुंच ऑफ ग्रेप्स, तो बुंच, बुंच मीन्स होता है गुच्छा, बुंच माने होता है गुच्छा। और इस तरह से इस गुच्छे में ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे को ही हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ही एट ए बुंच ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूरों का एक गुच्छा खाया। आर्मी प्रोटेक्ट्स अस, सेना हमारी रक्षा करती है, तो आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी में एक सैनिक तो होता नहीं है, बहुत सारे सैनिकों को मिला करके आर्मी बनती है। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन का बोध होता है। जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स हो, डाकुओं का झुंड हो, तो ए गैंग ऑफ रॉबर्स भी अगर जो है इस तरह से, तो भी डाकुओं का झुंड गैंग है, ग्रुप है, समूह है, उसे भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसे हम सीधे पदार्थवाचक जो संज्ञा है, जैसे जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे अन्य वस्तुएं बनाने के लिए, जैसे आप लोहा है, सोना है, चांदी है, सोना चांदी है, इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, सोना